मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन वो महान शख्स हैं जिन्होंने 60 के दशक में दूध की किल्लत से जूझ रहे भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। अमूल की स्थापना उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही। अपने अभूतपूर्व समाज कल्याण कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तथा कृषि रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आइए हम उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। दर्शकों, आपसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आपको मेरी ये कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि मेरी ये कहानियाँ आपको अच्छी लग रही हैं, ताकि मुझे पता चल सके कि मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा या फिर मैं इसे यहीं पे रोक दूँ, क्योंकि आपका जो फीडबैक है वो ही मुझे इसमें काम करने के लिए हौसला अफजाई करेगा। आइए देखते हैं हमारी आज की आगे कहानी। जन्म व शिक्षा। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन का जन्म 26 नवंबर 1921 के दिन केरल राज्य के कोझिकोड शहर में एक सीरियन क्रिश्चियन परिवार में हुआ था। यहाँ पर क्रिश्चियन है, दर्शकों, यहाँ पर क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन परिवार में उनका जन्म हुआ था। बाल्यकाल से ही तेजस्वी छात्र रहे वर्गीज़ कुरियन ने वर्ष 1940 में चेन्नई लोयोला कॉलेज से विज्ञान विषय में स्नातक की उपाधि हासिल की थी। उसके पश्चात उन्होंने चेन्नई में ही रहकर जीसी इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियर की डिग्री हासिल कर ली। पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद उन्होंने जमशेदपुर आकर टिस्को टाटा स्टील लिमिटेड में काम किया। काम करते करते भी उन्होंने अध्ययन जारी रखा और फिर जब उन्हें डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त हुई, जिससे वह पहले इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग बेंगलुरु में तक 9 महीने तक पढ़े और फिर विशेष शिक्षा हासिल करने के लिए मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका चले गए। उन्होंने 1948 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग विषय में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इस अभ्यासक्रम में डेयरी फार्मिंग उन्होंने एक विषय के तौर पर पढ़ा था। यह बात रोचक है कि डॉक्टर कुरियन शुरुआत में डेयरी फार्मिंग में रुचि नहीं रखते थे और सिर्फ सरकारी स्कॉलरशिप के कारण भी इसकी पढ़ाई कर रहे थे। डॉक्टर वर्गीज़ ने बाद में खुद कहा था, मैं डेयरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा गया था। मैंने थोड़ी बहुत चीटिंग की और मेटलर्जिकल व न्यूक्लियर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जो शायद जल्द ही आज़ाद होने वाले मेरे देश और मेरे खुद के लिए अधिक उपयोगी हो सकती थी। लेकिन बाद में उन्होंने डेयरी टेक्नोलॉजी को गंभीरता से लिया और 1952-53 में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से न्यूजीलैंड और अमूल की स्थापना करने से पहले ऑस्ट्रेलिया चले गए। डॉक्टर वर्गीज़ के परिवार के बारे में जान लेते हैं। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की धर्मपत्नी का नाम मौली और उनकी पुत्री का नाम निर्मला था। कुरियन जी की मृत्यु जिस वर्ष में हुई उसी वर्ष में उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। डॉक्टर कुरियन काम के साथ साथ परिवार को बहुत महत्व देते थे और उनका कहना था कि 8 घंटे डेयरी के लिए, 8 घंटे परिवार के लिए और 8 घंटे सोने के लिए होने चाहिए। डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, आइए जानते हैं। मास्टर डिग्री प्राप्त कर लेने के बाद डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन अमेरिका से भारत लौट आए और वर्ष 1948 में ही भारत सरकार द्वारा संचालित डेयरी विभाग में शामिल हो गए। अगले वर्ष 1949 में उन्होंने गुजरात राज्य के आनंद में सरकारी अनुसंधान क्रीमरी, मक्खन घी आदि बनाने का कारखाना जो था, में डेयरी इंजीनियरिंग के रूप में भेजा गया। डॉक्टर कुरियन सिर्फ अपना ब्रांड पूरा करने के लिए वहां काम करने लगे और जल्द ही बेमन की अपनी नौकरी उन्होंने छोड़ दी। वह आनंद से वापस जाने ही वाले थे कि तभी कैरा जिला दूध उत्पादक संघ लिमिटेड
के संस्थापक त्रिभुवन दास पटेल ने उन्हें रोक लिया और कुछ दिन अपने साथ काम करने के लिए मना लिया। ऊपर से किसानों ने उनके ऊपर जो भरोसा दिखाया, उसने डॉक्टर कुरियन को उनकी मदद के लिए प्रेरित किया। यहाँ पर कैरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड ने ही आगे चलकर अमूल नाम से अपने डेयरी उत्पादकों की ब्रांडिंग की। वो आविष्कार जिसने अमूल को बड़ी सफलता दिलाई। आइए जानते हैं वो आविष्कार क्या था। दिसंबर से मार्च तक जब दूध का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, तब किसानों को दूध बेचने के लिए कोई नहीं मिलता था। ऐसे में यदि दूध को पाउडर में कन्वर्ट कर दिया जाता तो बात बन जाती, लेकिन उस समय तक सिर्फ गाय के दूध का पाउडर बनाने की तकनीक थी। ऐसे में डॉक्टर कुरियन ने अमेरिका में उनके बैचमेट रहे एच.एम. डलाया को आनंद बुलाया और वहीं रहने के लिए राजी कर लिया। जल्द ही एच.एम. डलाया ने भैंस के दूध से सिक्कम दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने का आविष्कार कर लिया। इस इन्वेंशन में ही अमूल को दुनिया भर की कंपनियों के मुकाबले कॉम्पिटिटिव एज दे दिया और आज अमूल लगभग $6 बिलियन की कॉम्परेटिव है, जिसके उत्पाद 60 से अधिक देशों में बेचे जाते हैं। जब डॉक्टर कुरियन के मित्र ने भैंस के दूध से सिक्किम दूध पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क बनाने की शुरुआत की थी, तब दुनिया भर के डेयरी एक्सपर्ट इसे असंभव मानते थे। आइए जानते हैं अमूल का नामकरण कैसे हुआ। डॉक्टर कुरियन एक इंजीनियर थे और मार्केटिंग, ब्रांडिंग इत्यादि पर इतना ध्यान नहीं देते थे। ऐसे में उनके साले के.एम. फिलिप ने उन्हें इन चीज़ों की महत्वता बताई। इसके बाद ही उन्होंने एक ब्रांड नेम की खोज शुरू की और बहुत विचार विमर्श किया और अंत में अमूल नाम का चयन किया गया, जो संस्कृत भाषा के एक शब्द अमूल से लिया गया है। इसका अर्थ अनमोल होता है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो कि अमूल नाम का सुझाव डेयरी लेबोरेटरी में काम करने वाले एक केमिस्ट ने दिया था। डॉक्टर कुरियन की राजनीतिक पकड़ बहुत मजबूत थी। माना जाता है कि उन्होंने 5 दशक तक कम से कम 9 प्रधानमंत्रियों के साथ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम किया। इसी वजह से उन्हें दूध में तैरने वाला मगरमच्छ भी कहा जाने लगा। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन वर्ष 1973 में डेयरी उत्पादकर्ता को बाजार मुहैया कराने के प्रयोजन से डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने इस संस्था की स्थापना की थी। इस संस्था के अध्यक्ष पद पर वह वर्ष 1973 से वर्ष 2006 तक बने रहे और उत्तम योगदान दिया। ऑपरेशन फ्लड के बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड के बारे में जान लेते हैं। 60 और 70 के दशक की बात करें तो इस दौर में हमारे देश में दूध उत्पादन की बड़ी कमी थी। इसी समस्या को जड़ से ख़त्म करने के लिए वर्गीज कुरियन कटिबद्ध थे। वर्ष 1970 में ऑपरेशन फ्लड का आगाज़ हुआ, जिसे 3 चरण में समाप्त किया गया। इस महाअभियान के फलस्वरूप हमारा देश विश्व का सबसे प्रबल और बड़ा दूध उत्पादक केंद्र बन गया और डॉक्टर कुरियन को द मैन विद बिलियन लीटर आइडिया नाम से फेमस हुए। डॉक्टर कुरियन ने अमूल मॉडल को कई और राज्यों ने अपनाया और वहाँ भी दूध की धारा बहने लगी। कर्नाटक के ब्रांड नंदिनी, राजस्थान के ब्रांड सरस और बिहार के ब्रांड सुधा ने अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी सफलता हासिल की। डॉक्टर कुरियन के अन्य प्रमुख योगदान दूध में उन्होंने और कौन कौन से योगदान दिए? धारा, मदर डेयरी और सफल सब्जियों का ब्रांड की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। सोवियत यूनियन, पाकिस्तान व श्रीलंका में अमूल के तर्ज पर कोऑपरेटिव स्थापित करने में सहयोग दिया। प्रसिद्ध रचनाएं उनकी थी। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध किताबों की बात करें तो उन्होंने अपने जीवन काल में एन अनफिनिश्ड ड्रीम, द मैन हु मेड एलिफेंट्स डांस
और आई टू हैड आई ड्रीम, यह 3 किताबें लिखी थीं जिनमें उन्होंने अपने जीवन में घटित अच्छे बुरे प्रसंग और संघर्ष के बारे में विस्तार से लिखा है। उपलब्धियां और सम्मान। वर्ष 1963 में रमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हुए। वर्ष 1965 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड मिला। वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। वर्ष 1986 में भारत सरकार ने उन्हें कृषि रत्न सम्मान प्रदान किया। वर्ष 1986 में ही फिर उन्हें कॉर्निंग फाउंडेशन द्वारा वाटलर शांति पुरस्कार मिला। वर्ष 1999 में वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज पुरस्कार दिया गया। वर्ष 1991 में मिशिगन स्टेट विश्वविद्यालय द्वारा डिस्टिंग्विश्ड अलुमनी सम्मान दिया गया। वर्ष 1993 में वर्ल्ड डेयरी एक्सपो ने उन्हें इंटरनेशनल पर्सन ऑफ द ईयर चुना। वर्ष 1999 में भारत सरकार द्वारा वे पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित हुए। मिल्कमैन ऑफ इंडिया और श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन के जीवन से जुड़ी रोचक बात यह है कि वह खुद दूध नहीं पीते थे, उन्हें दूध पीना अच्छा नहीं लगता था। अमूल सिर्फ एक डेयरी ब्रांड नहीं है और भी बहुत कुछ है। ऊपरी तौर पर अमूल एक बेहद सफल डेयरी ब्रांड लग सकता है, लेकिन अमूल ने ऐसा बनने के सफ़र में कई ऐसी चीज़ें कर डाली जिनकी कोई कीमत नहीं, जो सचमुच अमूल्य हैं। अमूल ने जात पात का अंतर खत्म किया। हर धर्म, हर जाति के किसान अमूल से जुड़े और एक साथ लाइन में लगकर कोऑपरेटिव को अपना दूध दिया। अमूल ने आर्थिक तंगी झेल रहे ग्रामीणों का जीवन ही बदल दिया। अब उनके पास पैसा था जिससे वे बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली का आनंद ले सकते थे। अमूल की सफलता ने सिर्फ गुजरात या भारत के अन्य राज्यों के किसानों का ही नहीं, बल्कि विश्व भर के किसानों का जीवन बेहतर, साथ ही मवेशियों के लिए भी अमूल एक वरदान के रूप में आया। अच्छे दूध उत्पादन के लिए अब किसान उनका अच्छा ध्यान रखने लगे और उन्हें बेहतर चारा मिलने लगा। और उनकी मृत्यु के बारे में जान लेते हैं। अंत में उनकी मृत्यु कैसे हुई। देश की सबसे बड़ी समस्या का हल देने वाले आदरणीय डॉक्टर वर्गीज कुरियन 90 वर्ष की आयु में 9 सितंबर 2012 के दिन इस दुनिया से चले गए। उन्होंने अपनी अंतिम श्वास गुजरात राज्य के नाडियाड में ली। अमूल के माध्यम से उनके द्वारा किए गए उनके अमूल्य योगदान को देश हमेशा याद रखेगा। तो दर्शकों, ये थे हमारे मिल्क ऑफ द मैन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिनकी वजह से आज हमारे सारे पूरे भारत में दूध की धारा बह रही है और हर घर में दूध पैकेट में हो या फिर वैसे जैसे लोग घरों में जाके लेके आते हैं, इसकी दूध की वजह हमारे डॉक्टर कुरियन हैं, जो कि हम सब बड़ी आसानी से हमें दूध मिल जाता है और सारा भारतवर्ष दूध पी रहा है। तो आपके चरणों में मेरी हाथ जोड़कर फिर से विनती है, कृपा करके यदि आपको ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए मेरी कमी लगी, मेरी कहानी में कोई कमी आपको लगी हो तो तब भी आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मेरा चैनल आगे बढ़ पाएगा या फिर मुझे इसको यहीं पे रोक देना चाहिए। बहुत बड़ा योगदान होगा आपका इस बात पे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।